इसी दोनों बच्चों के कारण हमारे घर में रौनक थी दीपावली के दिन, नहीं तो बहुत ही बुरा दिन था हम लोग के लिए। बट कोई नहीं, यही लोग हमारे घर की रौनक है, इसी से थोड़ा आदमी हँस बोल लेता है। नहीं तो जो सिचुएशन हमारे मायके की चल रही है ना, सच में आपसे क्या बताऊँ कि भगवान न करे ऐसा दिन किसी के घर हो फेस्टिवल के टाइम। यहाँ देखा। ये आप लोग देख सकते हैं, मंदिर है हमारे मायके का, जहाँ डेली पूजा वगैरह होती है। आपको बता दें, ये मंदिर हमारे घर पे पत्थर का बनवाया हुआ है, इसलिए इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, सिंपल मंदिर बहुत बड़ी है पर। और हमारे घर हो रही थी दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा। आज उन्हीं का दिया हुआ है कि हमारे डैडी हमारे घर वापस आ गए और हमारी बुआ भी आई हुई थी। ये मेरी छोटी सिस्टर है, आप लोग देखिए, भाभी को आप लोग पहचानते ही होंगे, मम्मी है हमारी। और बुआ भी आ गई थी। काफ़ी लोग आ रहे थे जा रहे थे यार, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई फेस्टिवल है, क्या बताएं। इस बार फेस्टिवल में भैया ने हमारे 3-4 दिन पहले से ही झालर वगैरह लगवा दिया था। बाद में लोगों ने बहुत अफसोस किया कि नहीं लगवाना चाहिए था इस तरीके से, कि क्या क्या कहा जाए। और यहाँ भाभी और छोटी सिस्टर मम्मी लोग मिलके दिया वगैरह तैयार कर रही थी। फाइनली आप लोग देख सकते हैं, मेरे डैडी के हाथ का बनाया हुआ मकान है, जिन्होंने एक एक रुपए, आप कह सकते हो कि कैसे-कैसे उन्होंने बनवाया है, क्या-क्या आप लोग से मैं बता पाऊँगी। बहुत बातें हैं उनके बारे में, हम सोचते हैं तो लगता है कि लाइफ़ में उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत स्ट्रगल भी किया है। आज उनका बनाया हुआ मकान, ये मेरा 3rd फ्लोर का मकान है मेरे मायके का। काफ़ी बड़ा मकान उन्होंने बनवाया और अपने हाथ से, एक होता है ना कि अपने एक-एक रुपए उन्होंने जोड़ के इस तरीके से मकान बनाए। दोनों बच्चे देखिए झूला वगैरह झूल रहे थे। और उसके बाद फिर हम लोग को दिया एक बार भाभी और छोटी सिस्टर रख के आई थी, फिर उसके बाद तैयारी हो रही थी कि दूसरे हाउस में जाना था। और इधर भाभी तुलसी वगैरह को दिया रख रही थी। मम्मी की तबीयत इसके बाद, आधे पूजे के बाद ही उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको फ़ीवर बहुत तेज़ आ गया था। और आपको बता दें, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन था। दीपावली के दिन ही मम्मी भी 11 बजे रात में उठा के गई थी, हॉस्पिटल एडमिट की गई थी। क्या-क्या दिन हम लोग को देखने को मिला मायके में, इस बार आपको बता नहीं सकते हैं। गाइज़, यही मेरी दीपावली थी, इसी तरह हम लोग ने सेलिब्रेट किया कि आप लोग मुझे कहीं नहीं देख पाओगे कि मैं कहीं हूँ, कहीं नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, बस मम्मी के कारण मैं खड़ी थी। और ये देखिए, मेरा 3rd फ्लोर का ऊपर झालर वगैरह है, छोटी सिस्टर गई थी दिया वगैरह रखने, मैं उसके साथ गई अकेले, वो जा रही थी इसीलिए। बच्चे के कारण ही घर में थोड़ी रौनक हो गई थी, नहीं तो बहुत ही ख़राब माहौल था हमारे घर का। ये लोग इधर-उधर करके छुरछुरी वगैरह करना, थोड़ा-सा ये लोग हैप्पी थे, इसीलिए सबको अच्छा लगा। बट मम्मी की जब तबीयत बहुत ज़्यादा रात में बिगड़ गई, तो हम लोग डर गए थे कहीं कुछ अच्छा ही होगा कि क्या होगा, हम लोग कुछ समझ नहीं पाए थे। कि भगवान की देन थी कि सब कुछ अच्छा हुआ, मेरी फैमिली फिर से वापस आई अच्छे से अपने घर। फिर यहाँ पे आ गई भाभी ने फार्म हाउस में जाके दिया जलवाया। अभी आप लोग को दिखाएँगे कि मेरा फार्म हाउस कैसा है। कभी इसका फुल ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करेंगे। बहुत बढ़िया मेरा फार्म हाउस बना है। घर के जस्ट सामने हम लोग का है ये फार्म हाउस। वहाँ पे हम लोग आए थे दिया वगैरह जलाने। बच्चों का 1-2 फ़ोटो वगैरह हमने खींच लिया था। चलिए फिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिएगा। एक्चुअली सीढ़ी पे से चढ़ के आई हूँ ना, तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे भी बहुत ज़्यादा ही वीकनेस हो गया मुझे इस टाइम, डैडी की तबीयत ख़राब होने से और घर का माहौल ऐसा होने से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई इस बार। बट क्या किया जाए, जो भी चीज़ें आती है उसको सामना करना पड़ता है। और हम क्या, घर में जब सभी कर रहे हैं तो हम तो करेंगे ही। और क्या ही बोले, कुछ घर की दूर हट के बात करने के लिए मैं देखिए ऊपर आ गई सीढ़ी पे। आप लोग भी देख सकते हैं, मैं ये देखिए, मैं आई हूँ 2nd फ्लोर की सीढ़ी पे बैठ के बात करने के लिए। मुझे लगा कि फैमिली में सबके सामने मैं नहीं बात कर सकती इस टाइम, और घर का माहौल मेरे इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसी वजह से मैं सबके सामने नहीं बात करके मैं ऊपर आई हूँ 2nd फ्लोर के सीढ़ी पे बैठ के आप लोग से बातें करने आई हूँ। और आप लोग को बता दें कि सभी के विशेस, आप लोग ने जो मुझे, मेरे डैडी को गुड विशेस दिया उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग ने इतना सपोर्ट किया मेरा और इतना विशेस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग के इस विशेस की वजह से, आप लोग को बताऊँ, मेरे डैडी घर आ गए हैं वापस। और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मेरे घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था यार, हम लोग इतने इमोशनल, इतने परेशान हो गए थे ना कि क्या ही बोले। क्योंकि घर
मेरे लिए भी माँ बाप ज़रूरी है और मेरे भैया के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मेरी फैमिली का सपोर्ट कि सबसे बेस्ट मेरे फादर हैं जो पूरी फैमिली के लिए हैं। तो क्या बोलें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग से मैं क्या बातें करूँ या क्या कहूँ, मैं कुछ खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। और आप लोग को बता दें कि ये दीपावली के बाद से मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैंने कोई ब्लॉग वगैरह जब से मैं लखनऊ से बनारस आई तब से मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं डाला है, क्योंकि इस सिचुएशन में मुझे ब्लॉग शूट करना नहीं दिख रहा था, नहीं तो मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। मैं शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं डाल रही थी इस टाइम। पुराने शॉर्ट्स वगैरह थे जो मैं अपलोड कर दे रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रही हूँ। इसी वजह से मैंने एक ब्लॉग कुछ दिन पहले डाल दिया था कि लोगों को पता चल जाए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पा रही हूँ। और क्या बोले यार, सच में ऐसा हम लोग ने ड्रीम भी नहीं देखा था कभी कि मेरे डैडी के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि वो इतने, यार बताएं, हमसे इतनी ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके परफेक्ट पर्सन थे वो। खाने का ध्यान, कैसे कब खाना है, कब सोना है, कब वॉकिंग करना है, मतलब कुछ भी हम नहीं बता सकते कि उनकी भी कितनी अच्छाइयाँ थी। आज तक हम लोग को याद नहीं है कभी वो ना घर में समोसा, मोमो, छोले भटूरे, उनसे कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी सब्जी खाना है, रोटी खाना है, दूध, और आप कह सकते हो बाहर वगैरह टहलना करना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं ये ऐसी चीज़ खाते हैं इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम है। और आपको बता दें कि कोई नशा वो नहीं करते हैं यार। एक इलायची वो पर्सन नहीं खाते हैं, उनको ये रहता है कि इलायची में भी मुझे नशा लगता है। वो इलायची तक नहीं खाते। सोचिए ऐसे ऐसे इंसान को भी कुछ अगर हो जाए तो धक्का सा लग ही जाता है। और हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धक्का रह चुका है। और घर आने के बाद डैडी मतलब बता नहीं पा रहे हैं कि कितना इमोशनल यार, वो हर एक पर्सन को जो उनसे ब्लड से रिलेटेड है, वो जितने लोग को देख रहे हैं उनको देख के वो रोने लग रहे हैं। हमेशा घर में आना जाना सब कुछ लगा हुआ है, क्योंकि मेरे रिलेटिव, हम लोग का रिलेशन बहुत लंबा लंबा है। फैमिली भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इस वजह से एनी टाइम कोई ना कोई आ रहा है, जा रहा है। तो इस वजह से आपको बता दें कि टाइम भी नहीं मिलता है। और मुझे जाना था लखनऊ, बच्चे का स्कूल भी ओपन हो चुका था, बट मेरा इच्छा नहीं था। और मेरी फैमिली ससुराल की इतनी सपोर्ट किया उन्होंने मुझे, बोले, मम्मी ने बोला कि तुम रह लो, मंडे को आना, क्योंकि हम देख लेंगे वजह को, तुम 2-3 दिन का टाइम अपने डैडी के पास दे लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, फिर जा नहीं पाओगी। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ मायके। आप लोग को पता ही है आ गई हूँ क्या, मैं आ चुकी थी उसी दिन जिस दिन मुझे पता चला, क्योंकि वो समय ऐसा था यार, वो मैं याद करती हूँ तो मुझे रहा नहीं जाता। मैं उस ब्लॉग को देखती जो मैंने इस ब्लॉग के पहले अपलोड किया था, तो मैं इतना रो देती हूँ देख के, क्या बताएं आप लोग से। और हर चीज़ बताई नहीं जाती, बहुत से लोग हर चीज़ समझ जाते, बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी डैडी को। अगर ऐसा, पापा, जो भी बोलते हो आप, कुछ ऐसा होगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी नहीं बर्दाश्त की। मैं अपनी लाइफ में, दादी की डेथ हुई तो मुझे ये महसूस हुआ कि दादी की एज हो चुकी थी। चलो अच्छा है, फिर भी बर्दाश्त करने में बहुत टाइम लगा हम लोग को, जो सिचुएशन उस टाइम भी थी नहीं बता सकते। तो ये लगता था कि बाद में कि डैडी का, अरे तो सॉरी, दादी का टाइम हो चुका है, कोई नहीं, वो हो गया, अच्छा हुआ वो चली गई, नहीं बहुत सारी परेशानियाँ उनको अब झेलनी पड़ जाती। बट ऐसा सिचुएशन कि मतलब इस नहीं देखा था हमने यार, हम नहीं बोल सकते इसके आगे। तो बस आप लोग का विशेष सब कुछ प्रे मेरे लिए बहुत काम आया। इसके लिए थैंक यू सो मच, जितने लोग ने मेरे फादर के लिए प्रे किया, गुड विशेस दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा। मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा मुझे। और अब मेरे, आपको बता दें, जाने का टाइम भी आ गया है। आज आने वाले हैं हमारे पतिदेव और मुझे निकलना है। अब कब निकलना है ये तो आने के बाद डिसाइड करेंगे, बट अब मुझे जल्दी ही निकलना है 1-2 दिन में, क्योंकि बच्चे का भी स्कूल ओपन हो चुका है। मम्मी हो रही है अकेले परेशान। कोई भी लड़की यार इतने असमंजस में फंस जाती है, ना वो मायका ना ससुराल, कहीं मतलब क्या बोले, शादी के बाद कोई अपना घर उसको समझ में ही नहीं आता। कभी मायके, कभी ससुराल, कभी मायके, कभी ससुराल। मायके में रहो तो ससुराल की याद में फंसी रहती है, ससुराल में हो तो मायके की, मतलब एक मन को स्थिर कहीं नहीं सकते कि मतलब लड़कियों का मन स्थिर हो तो वो हो नहीं सकता। बट कोई नहीं, मुझे बस इतना लगता है यार कि मैं इस मौके पे पहुंच आई, टाइम टू टाइम पे आ जाती हूँ। मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं लगता। मुझे लगता है कि इतना अगर मेरी फैमिली मेरे लिए सपोर्ट कर रही है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा कि वो मुझे टाइम से ला के पहुँचा दिए। नहीं तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं नहीं आ पाती, नहीं दे पाते, सभी लोग आ गए थे, मैं नहीं आ पाती, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। आ रही हूँ।
तो आना जाना लगा है, नहीं तो मम्मी अकेली थी 2 दिन, तो बिल्कुल मम्मी उठी ही नहीं थी बेड पे से। बट अब तो मम्मी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि सब लोग जब ये बता रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यार कोई कितना भी बता दे, पर जिसके पति को कुछ हो जाता है ना, या कुछ होता है, ऑपरेट का नाम सुन लो कि हार्ट में ऑपरेट हुआ, तो नॉर्मली बाद में वैसे भी टूट जाता है। बट फिर भी पहले से काफ़ी को आराम है, मम्मी को भी आराम है। आपको बताया 2 दिन मम्मी भी बीच में एडमिट हो गई थी डैडी की प्रॉब्लम की वजह से, फिर मम्मी को भी थोड़ा आराम है। अब 2 दिन बाद 2-3 दिन में कोशिश है कि हमको भी निकलना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना मेरे डैडी के लिए प्रे किया। चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेंगे। लखनऊ में जाके ही हमें लगता है मिल पाएंगे अब, क्योंकि अब 1-2 दिन में निकलना है, तो पूरा टाइम मैं डैडी को ही देना चाहती हूँ और इधर उधर कुछ नहीं। कि कोशिश करूँगी एक ब्लॉग मेरा और मायके का रहे, अगर रहा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग हम लखनऊ चल के आपसे मिलते हैं। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।